बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज के लेक्चर में मैंने ये चीज़ें आपको ये क्विक क्विज़ जो है वो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करवाना है। और आज ये इधर मैं रिकॉर्डिंग में लेक्चर क्यों कर रहा हूँ, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, वो इसकी वजह भी यही है कि ये कुछ चीज़ें, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो बड़ा सिंपल सा है, बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो मैंने बढ़ाई थी आपको, उसमें आपने डिफरेंस बता देना है। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये दोनों आपके सामने गिवन है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब इनमें से बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इनमें से ये जितनी भी क्वांटिटीज़ लिखी हैं, कोई भी इस नाम से हमने कोई बेस क्वांटिटी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। अगर मैं आपको बेस क्वांटिटीज़ वाला टेबल दिखाऊँ तो ये रहा आपका बेस क्वांटिटीज़ का टेबल। इसमें से मुझे बताएं कहीं से भी कोई एक क्वांटिटी जो है वैसे मौजूद नहीं है। लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बट अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जो लेंथ होती है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ही होता है। तो लिहाजा इसमें से सिर्फ डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी है, बाकी सब जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी: डेंसिटी, फोर्स, मैस, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इनमें से बच्चे जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि डेंसिटी एक बेस क्वांटिटी नहीं है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मैस एक बेस क्वांटिटी है, और उसके बाद टाइम एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है। बाकी सब जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मैं इनको डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज डेंसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसी तरह वॉल्यूम भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। मैंने जैसे इसकी डेफिनेशन को ऑलरेडी जो है वो मेंशन किया हुआ है। प्रीफिक्सेस एक्चुअली मैंने ऐसा यूनिट्स की बात की थी और यूनिट्स की बात की थी, तो कुछ वर्ड्स और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली उन वर्ड्स को या उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं बता देता हूँ जी। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ठीक है, और ये मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसका एक ख़ास मकसद ये भी था कि ये जो पूरा का पूरा टेबल आपके सामने दिया हुआ है ना, एक्चुअली ये इसमें से आपके MCQs जो है वो बनेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने इस टेबल को, इस सारे के सारे टेबल को आपने MCQs के हवाले से याद रखना है। ठीक हो गया जी। अब क्या है और किस तरह से इसको याद रखना है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस टेबल के अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो प्रीफिक्स का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक प्रीफिक्स का नाम होगा, फिर उसके बाद उसके मुतल्लिका सिंबल होगा, फिर उसके बाद उसकी मल्टीप्लायर वैल्यू जो है वो होगी, यानी कि 10 की पावर में जो है वो उसकी क्या वैल्यू बनती है। और आपने याद क्या रखना है और इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, MCQs किस तरह से आएगा। फॉर एग्जांपल MCQs ये आ जाएगा कि जो गीगा होता है उसको हम 10 रेज़ द पावर में क्या लिखते हैं, गीगा इज़ इक्वल टू 10 रेज़ द पावर 5, 10 रेज़ द पावर 6, 10 रेज़ द पावर 9, 10 रेज़ द पावर 12। तो आपने 10 रेज़ द पावर 9 को, पॉजिटिव 9 को जो है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा टेबल जो है वो आपको दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट जो है वो आपको प्रीफिक्सेस गिवन है, उसकी वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। तो आपने प्रीफिक्स का नाम, सिंबल और उसकी वैल्यू जो है ये याद रखनी है। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या और इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एग्ज़ाम्पल ये है कि 20 ग्राम्स। ठीक है, अगर मैं इस 20 को मैं डिवाइड कर दूँ 1000 पर, सॉरी 20 नहीं है, 20,000 है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 20,000 ग्राम्स। अगर मैं 20,000 ग्राम्स को 1000 पर डिवाइड कर दूं तो वो जो ग्राम्स हैं एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 20 किलोग्राम्स के इक्वल है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो K आ गया है, ये क्या है, K इज़ अ प्रीफिक्स।
के जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है, और जिसकी पावर क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर 3 होती है। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए हम जो है वो के एज ए लेटर इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात तो हो गई होगी क्लियर। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये नीचे दिखाया गया है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास था जी 20,000 ग्राम। ठीक है, 20,000 ग्राम्स आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में अभी जो है वो हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कि इसको किस तरह से 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं एक्चुअली ये 1000 है। ठीक है जी, तो 1000 को हम 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी मैंने जो है वो आपको प्रीफिक्सेस के अंदर ये एक टेबल दिखाया था, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रहा किलो, और किलो के लिए के हम यूज़ करते हैं एज ए लेटर। ठीक है, उसका जो सिंबल है वो, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर 3। लिहाजा जब ये 10 रेज़ टू द पावर 3 आ गए तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, इसकी जगह हम किलो यूज़ कर लेंगे। सो 20,000 ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, 20 किलोग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। ये है बेसिकली इसका बेनिफिट कि किस तरह से हम प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। बड़ी वैल्यूज़ की जगह हम जो है वो कोई लेटर, बजाय इसके कि हम इतनी सारी ज़ीरोज़ लिखें, हम ज़ीरोज़ नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह कोई लेटर या सिंबल जो है वो लिख लेते हैं। तो ये होता है जी प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको ये एग्जांपल्स करवा देता हूँ। बिलफर्स आपके सामने जो है ना ये एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज 2000000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो 000 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। और इस 10 रेज़ टू द पावर 3 को फिर हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 200 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है 48000000 वाट्स। ठीक है, तो ये जो 000 है, मैं इस 000 को एक्चुअली क्या कर सकता हूँ जी, मैं इस 000 को 10 रेज़ टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 10 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो एक्चुअली किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4800 किलोवाट। लेकिन हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग और भी ला सकते हैं कि अगर जो मैं नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन में ये आपको डिटेल में समझाऊंगा, अगर मैं ये करूं कि ये 3 ज़ीरोज़ को मैं 10 रेज़ टू द पावर 3 में सिर्फ कन्वर्ट ना करूं, बल्कि ये जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं, लेट्स सपोज ये वाले 480। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 कर देता हूँ। 3 10 रेज़ टू द पावर 3 ये हो जाएगा 3 ज़ीरोज़, और 3 डिजिट्स ये भी तो हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 वाट्स। एक्चुअली हमने ये क्यों किया, ये इस वजह से किया कि क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 6 के लिए हमारे पास एक प्रीफिक्स मौजूद था जिसका नाम हमने लिया था मेगा। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 6। इस वजह से ताकि मैं इन ज़ीरोज़ को जो है वो किस में लिख सकूं, मैं किसी सिंबल के साथ, किसी लेटर के साथ रिप्लेस करवा सकूं, इस वजह से हमने इन ज़ीरोज़ को जो है वो बेसिकली, या इस सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ कि इस सारी वैल्यू को मैंने बेसिकली हटा के क्या कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर 6 लगा दी है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 रेज़ टू द पावर 6 एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4.8 मेगावाट जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सेम जो है वो इससे मिलती जुलती ये एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ को मेगा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, ये टेबल मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये टेबल आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखना है MCQs के हवाले से। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद ये सारी एग्जांपल इसी से रिलेटेड दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट इन एग्जांपल को जो है वो देख लेना है। और ये जो आपका टिट बिट दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के हवाले से, इसमें से भी जो है वो MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है MCQs के हवाले से। बात करते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन की। देखें, जो हमारा अभी प्रीवियस टॉपिक था प्रीफिक्सेस वाला, उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने ज़ीरोज़ को हटा के उसकी जगह कोई लेटर या वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा नहीं होगा। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि हम उन ज़ीरोज़ को हटा के जो 10 रेज़ टू द पावर 3 या 10 रेज़ टू द पावर 6 आया था उसको हटा के फिर हमने क्या लगा लिया था, कोई वर्ड या लेटर जो है वो यूज़ कर लिया था। लेकिन इस केस में हम ये नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपल ये करेंगे कि जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगी उनको हटा के 10 रेज़ टू द पावर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या बच्चे, ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10
मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ को 10 की पावर में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी वैल्यूज़ को एक्चुअली 10 की पावर में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये नीचे जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक टेबल जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल जो है वो ये मतलब कि एक छोटा सा जो है वो आपको बॉक्स दिया गया, इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ पेपर पर। ठीक है जी, अब आपने ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। पहले तो ये समझ लें, तो ये अभी हमने प्रीफिक्सेस का पूरा टेबल जो है वो पढ़ा था। इसका तो बड़ा आसान सा आंसर है कि ये जो आपके पास पूरा टेबल दिया गया है, इनमें से कोई से 5 प्रीफिक्सेस के आपने जो है वो नाम लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल आप गीगा लिख सकते हैं, मेगा लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, डेसी लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं, सेंटी लिख सकते हैं, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, जो मर्जी आप कोई से जो है वो 5 नाम जो है वो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहता है जी, द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको ऑर्डिनरी वैल्यू में जो है वो लिख देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि वैल्यू एक्यूरेट जो है वो यहाँ पे नज़र आए। ठीक है जी, अच्छा क्या कह रहा है जी? ये हमें कह रहा है कि 150 मिलियन, ये तो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गया। 1 मिनट जी, मैं थोड़ा सा इसको थिक कर लूँ, इसकी वैल्यू 2 पे रख लेते हैं जी। ठीक है, अब जो है वो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या दिया हुआ है? 150 मिलियन किलोमीटर, तो 15 ओए होए होए, ये तो थोड़ा सा इशू हो गया। कोशिश करता हूँ कि अगर लिखा जाए यहाँ पे, वरना मैं इसको पेपर पे समझा दूँगा। ठीक है, चले मैं यहाँ पे जो है वो सॉल्व करता हूँ। थोड़ी सी जगह यहाँ पे ज़्यादा है। 15 और मिलियन किलोमीटर, तो आप 6 ज़ीरोज़ जो है वो लगा देंगे। 3 4 5 और ये 6, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ चुका है। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा था कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये ए का जो है वो आंसर मिल गया इन एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। ठीक है, इसमें जो है वो हमने इसको लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है? इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, वो पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। अगर कहीं भी पॉइंट ना हो तो पॉइंट हमेशा कहाँ होगा? लास्ट में होगा। ठीक है जी, आपने करना ये है कि आपने इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ला के रख देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.5। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 1.5। ठीक है जी, ये 1.5 बन गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है? इंटू 10, फिर उसकी पावर में आपने वो लिखना है जहाँ पे हमारा पॉइंट पहले मौजूद था और जहाँ पे पॉइंट हमारा अब मौजूद है, यानी कि ये वाली जगह। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ कि यानी कि अब पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे मौजूद है। ये प्रीवियस पॉइंट और मौजूदा पॉइंट के दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं? लेट्स सपोज इसको काउंट करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें टोटल वैल्यूज़ जो है वो कितनी आ रही हैं? 7 आ रही हैं। लिहाजा हम इसकी पावर में क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ द पावर 7। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि अगर मैं ये जो पॉइंट है मैं 1 के बाद ना लिखूं, बल्कि मैं इस पॉइंट को यहाँ से जो उठाया है, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को यहाँ से लेके जाता हूँ, सॉरी जी, मैं इस पॉइंट को यहाँ से जो है वो उठा के ये 5 के बाद जो है वो लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअली ये बन जाएगा 15 पॉइंट, आगे 0 0 0 जितनी मर्जी आते रहें, पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप बेशक ये पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये 15 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर, इसकी पावर जो है वो अब कितनी बनेगी? कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिहाजा इसकी पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो ये था जी आपका साइंटिफिक नोटेशन। अभी जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास ये नंबर दिया हुआ है
3। अब पहले तो इसके ज़ीरोज़ जो है वो काउंट करते हैं कि टोटल ज़ीरोज़ कितनी बनती हैं। ये 2 ज़ीरोज़ हो गई, फिर ये 2 ज़ीरोज़ हो गई, फिर ये 2 ज़ीरोज़ हो गई, फिर ये और ये। एक्चुअली ये कितनी ज़ीरोज़ बन चुकी हैं? 2 4 6 8 और एक 9 ज़ीरोज़ जो है वो बन चुकी हैं। ठीक है, तो मैं इस सारे को ज़रा रेज़ कर दूँ, उसके बाद जो है मैं इसको अगेन टाइप करता हूँ। ठीक है, तो इसमें टोटल जो ज़ीरोज़ हैं वो कितनी हैं? सॉरी, टोटल जो है वो ज़ीरोज़ 9 है। ठीक है, तो ये 3 साथ में जो है वो उसके बाद कितनी ज़ीरोज़? 9 ज़ीरोज़ जो है वो दी हैं। तो चलिए अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 3 उसके बाद जो है वो 0 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारा जो है वो नंबर दिया हुआ है। तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट एंड में मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाके रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 पॉइंट, आगे ज़ीरो लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट भी आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, टोटल कितने डिजिट्स हैं जो पहले पॉइंट था वहाँ पे और जो अब पॉइंट मौजूद है इसके दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं? ये टोटल 9 ज़ीरोज़ थी, तो इट्स मीन 9 डिजिट्स हैं। तो हम इसकी पावर जो है वो 9 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी ये 19 बन गई है, ये 9, हम इसकी पावर क्या लिख देंगे? 9। तो ये बन जाएगा 3 × 10 रेज़ टू द पावर 9। अच्छा, इसका एक और याद रखना है कि हम इसकी पावर पॉजिटिव 9 कब लिखेंगे और नेगेटिव 9 कब लिखेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको ज़रा समझें। आपने ये देखना है कि ये जो हमारा पॉइंट है, अगर ये राइट हैंड साइड से मूव करके आ रहा है, अगर ये राइट हैंड साइड से मूव करके आ रहा है, सॉरी, अगर ये पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड से मूव करके आ रहा है, तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम वैल्यू जो लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड से मूव करके आ रहा है, अब इसकी एग्जांपल ये आपके सामने जो है वो नेक्स्ट, ये पॉइंट सी जो है, ये जो क्वेश्चन सी दिया हुआ है, ये सी की एग्जांपल है। मैं ज़रा इसको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले इसकी ज़ीरोज़ जो है वो काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है? आइए देखते हैं जी। ये ज़ीरोज़ जो है वो 2 4 6 8, बस जी, टोटल जो है वो 8 ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। पॉइंट मेरा यहाँ पे मौजूद है स्टार्ट में, मैं इसको लिख सकता हूँ जी। ये इस पॉइंट को अगर मैं यहीं से इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के लेके, ओहो हो, ये तो बहुत बोल्ड हो गया, यहीं से इससे जो है वो सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के ये 1 के बाद जो है वो ले जाके रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1.6 बन जाएगा ना। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर। अब इसकी पावर कितनी आएगी ये हमने याद रखनी है, 2 4 6 और 8 तो ज़ीरोज़ हो गई हैं टोटल ये, और उसके बाद ये एक 1 भी मौजूद है और 1 के बाद जो है वो हमारा पॉइंट है। तो मैं इसको लिखूँगा 10 रेज़ टू द पावर 9, लेकिन ये पॉजिटिव 9 होगा या नेगेटिव 9 होगा, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट राइट साइड से मूव किया है, ये राइट साइड से मूव किया है या लेफ़्ट साइड से मूव किया है। अब चूँकि ये पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव कर रहा है, लिहाजा जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, लिहाजा जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो लिहाजा ये 1.6 × 10⁻⁻9 जो है वो बन जाएगा। क्लियर होगी बात? उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन जो है वो और गिवन है। अच्छा, अब ये मैं ख़ुद नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये दोनों मैंने, एक पॉजिटिव पावर वाला, ये एक पॉजिटिव पावर वाला और एक नेगेटिव पावर वाला, ये दोनों मैंने करवा दिए हैं। अब ये दो जो है वो आपके ज़िम्मे हैं, ये आपने दोनों जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे आपने 1 सॉल्व किया है, पॉइंट जो है वो ए पार्ट सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही बी पार्ट है। जैसे हमने सी पार्ट सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही जो है वो डी पार्ट है। आपने क्या करना है कि इस डी पार्ट के अंदर से जो पॉइंट है उसको आपने 5 के बाद जाके लिख देना है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो फर्स्ट जो बी पार्ट है इसके अंदर पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो ये पॉइंट होगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, पॉइंट कहाँ होगा? बिल्कुल लास्ट में जो है वो मौजूद होगा। तो हम यहाँ से जो है वो इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से और इसको ले जाएंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है, यानी कि ये 6 के बाद जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो आपने ये यहाँ पे मौजूद है और इसको आपने यहाँ 4 के बाद जो है वो लिख देने। उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह दोबारा हम पेपर से ही
पेपर पे ही सॉल्व करेंगे। ये चूँकि ज़्यादातर जो है वो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था और ये टेबल जो है वो आपको दिखाना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने जो है ये लेक्चर इसी पे रिकॉर्ड किए। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और आई थिंक ये लेक्चर भी थोड़ा लेंथी हो गया, बट आपने परेशान नहीं होना, आपको समझ आना चाहिए और उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात और मैंने वैसे बताया था कि ये जो टिटबिट है इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ों की जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने ये लाजमी तौर पर याद रखने हैं, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।